जैन धर्म के अनुसार 4 प्रकार के दान होते हैं: औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान और आहार दान। तो किसी श्रावक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा दान है, और जो हम मंदिर निर्माण आदि में जो दान करते हैं वो किस कैटेगरी में आता है? जैन शासन में 4 दान बोले गए हैं। 4 दान में सबसे ज़्यादा जरूरी है श्रावक के लिए आहार दान। आहार दान दिया मतलब साधु को औषधि दान दिया। आहार दान दिया मतलब साधु को उस आहार के निमित्त से केवल ज्ञान होगा तो ज्ञान दान दिया। आहार दान दिया तो साधु अपने शरीर और अपनी आत्मा के प्रति भी अभय हो गया तो उसको अभय दान भी दिया। तो मुख्य तो बहुत सुंदरता है कि आहार दान ही 4 दान की पूर्ति करता है और दूसरे भी प्रकल्प होते हैं। लेकिन सिर्फ 4 प्रकार के दान के बारे में ही जैन शासन में कहा है ऐसा नहीं है। आचार्यों से पूछा है, श्रावकों ने, गुरुओं ने, गणधर परमेष्ठी ने वर्धमान स्वामी से पूछा है कि श्रावक के पास जो संपत्ति है उस संपत्ति का वो कहाँ उपयोग करता है, उसको धर्म में कहाँ उपयोग करना चाहिए। अब आहार दान देना है, एक साधु को 1 पाव आटा दे दिया। 1 पाव आटा देने के बाद अब आपके पास कुछ रहा नहीं, फिर आपके पास जो अथाह संपत्ति इसका क्या प्रयोग करेंगे? तो कहा है जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तिथवंडन वशेष धनन। ये शब्द लिखे हैं। जीर्णोद्धार के लिए श्रावक अपना पैसा लगाता है, उसके बाद भगवान की प्रतिष्ठा में पैसा लगाता है, तीर्थ यात्रा में पैसा लगाता है, पंचकरण के इत्यादि में पैसा लगाता है, महामय पूजा इत्यादि में पैसा लगा करके अपने जीवन को सफल करता है। तो मंदिर निर्माण इत्यादि में पैसा लगा करके वह अपने जीवन को सफल करता है। कुंद कुंद भगवान ने ग्रंथराज रयण सार में ये पूरी कारिका लिखी है और ये भी लिखा है जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तिथवंदन वशेष धनन जो भुंजदि सो भुंजदि जीर्ण दिट्ठम निराय गति दुखम। और जो मंदिर का पैसा खाता है वो नियम से नरक गति का पात्र बनता है। अब आप बहुत सारे कुछ साधु लोग टॉन्टिंग की भाषा में इस तरीके से बोलते हैं, पता नहीं किसने कर दिया, आजकल पैसे के दान को महत्वता देते हैं और 4 प्रकार के दान को महत्वता नहीं देते। ये फालतू की टॉन्टिंग आगम से हट करके नहीं बोलनी चाहिए। 4 प्रकार के दान की घोषणा है, लेकिन धन का उपयोग करने वाली श्रावक की एक अलग बहुत बड़ा वर्ग है। वो वर्ग लगातार ये विचार करता है कि इतनी संपत्ति घर के अंदर बढ़ रही है, इसका क्या प्रयोग करना है। तो उसका जो प्रयोग है वो साधु के पास आता है, सफल साधु से पूछता है, गुरुदेव ये धन है इसका क्या उपयोग कर ले, अपन आप बता दें। मंद कसाई रहता है, सम्यक दृष्टि रहता है, धन का उपयोग करना चाहता है, स्थिति वृद्धि के निमित्त से अपनी संपत्ति यहाँ पर लगाता है। अगर आप ऐसा कहते हैं कि सिर्फ 4 प्रकार के दान है, दूसरा कोई दान नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये कारिका गलत है? जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा जिन पूयण तिथवंदन वशेष धनम, ये कारिका भी तो आचार्य कुंद कुंद भगवान की है ना। तो उन्होंने कहा है कि श्रावक को दान पूजा का ही उपदेश दिया जाता है। तो सिर्फ 4 प्रकार के दान को दान मत मानिएगा, इसके अलावा भी संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। दाल भात रोटी सब्जी 4 चीज से पेट भर लोगे जिंदगी भर? टमाटर की चटनी है, पापड़ है, अचार है, मिठाई है, नमकीन है, बासुंदी है, कलाकंद है, सब खाना पड़ता है भाई, तब जाकर के संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही धार्मिक क्षेत्रों में भी सब कुछ करना पड़ता है। महाराज की भैया बत्ती ही मात्र धर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिनेन्द्र भगवान की, सच्चे देव की, सच्चे शास्त्र की, सच्चे गुरु की, तीनों की भक्ति करनी पड़ती है। जब आप 4 प्रकार के दान देते हैं तो सच्ची गुरु भक्ति होती है। और जब मंदिर निर्माण के लिए आप सहयोग देते हैं, आपके पैसे से बने मंदिर से किसी साधु को केवल ज्ञान हो जाए, किसी को वैराग्य हो जाए, किसी की आत्महत्या का भाव खत्म हो जाए, किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, इस दान को छोटा समझते हैं क्या? बताइए आप। तो मंदिर के दान की अपनी अद्भुत भूमिका है। आचार्य भगवंत ने कितने सारे लोगों को प्रेरणा दी और कितना जगत में वैभव संपन्न किया जैन शासन को। 1-2 साधुओं का कभी मैंने कुछ सुना, उन्होंने सिर्फ 4 दान की अनुमोदना करी है। उनको एक बार रयण सार की यह कारिका